हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिफाइन की और उसकी कुछ एग्जांपल्स की। पिछली एग्जांपल्स में हमने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि गिवन फंक्शन है उसको हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूस दिखाना है, राइट। फॉर दैट वी यूज्ड एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। आपने नोटिस किया होगा जितने भी हमने कल एग्जांपल्स की उन सब का प्रोसेस सेम था। आज हम अगली एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हमने ये दिखाना होगा दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो वही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ही लगानी है, बट किस तरह से क्वेश्चन को करना है हम ये एग्जांपल्स करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3। व्हाट डज इट से? लेट f from 0 infinity to r be a function defined by f of x equal to 1 over x. Prove that f is continuous on interval a to infinity where a is any positive number. Also show that f is continuous on interval 0 to infinity, but it is not uniformly continuous on interval ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो तरह के इंटरवल कंसीडर किए हमने। एक तो क्लोज्ड इंटरवल है a टू इन्फिनिटी वेयर a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, और दूसरा है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो इन दोनों इंटरवल्स में बहुत फर्क है। पहला इंटरवल क्या है? दिस इज सम 0, दिस इज सम a पॉजिटिव हियर। ठीक है, तो पहले वाला इंटरवल तो है a से लेके इन्फिनिटी तक और दूसरे वाला है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो दोनों इंटरवल्स में बहुत फर्क है। हमने शो करना है कि ये जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1 ओवर x, इट इज कंटिन्यूस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस on interval a to infinity, but it is not uniformly continuous on 0 to infinity. लेकिन कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो इस इंटरवल पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, राइट। सो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। हाँ जी, सबसे पहले हमने शो करना है दैट द गिवन फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन a to infinity। इसके लिए हम वही वाला प्रोसेस लगाएंगे जो हमने कल किया था। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, then you start with the difference fx1 minus fx2. By definition of f, what is f at x1? 1 over x1. By definition of f, what is f of x2? 1 over x2, right? हाँ जी, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? x2 minus x1 upon x1 x2 का मॉडुलस, which can be seen as x1 minus x2 modulus upon x1 modulus into x2 modulus, because we know a upon b mod is a mod upon b mod and a into b mod is also a mod into b mod. हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज कर ली हैं यहाँ पे, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट नाउ व्हाट इज दिस? अब हमने इस चीज को किससे छोटा करना है? एप्सिलॉन से छोटा, राइट। हाँ जी, अब x1 और x2 कहाँ के पॉइंट्स हैं? दे आर फ्रॉम द पॉइंट्स a टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो x1 जो है उसका मॉड किससे बड़ा है? a से बड़ा है, और x2 मॉडुलस भी किससे बड़ा होगा? a से बड़ा होगा, राइट। सो 1 ओवर x1 मॉडुलस विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर a। 1 ओवर x2 मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर a। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किससे छोटा होगा? 1 over a square से छोटा, right? So this thing is less than x1 less than or equal to x1 minus x2 upon a square। ठीक है, अब हमने इस डिफरेंस को किससे छोटा करना है? We want this difference to be less than epsilon। ठीक है, ये less than epsilon कब होगा? If x1 minus x2 mod जो है वो किससे छोटा हो जाएगा?
ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन से, ठीक है। सो वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। सो हमने क्या प्रूव किया, मॉड ऑफ x1 minus fx2 is less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta, where what is delta? Delta is equal to epsilon times a square, ठीक है। So by definition of uniform continuity, the given function is uniformly continuous on interval a to infinity, ठीक है। अब हम शो करेंगे कि the function is continuous on interval 0 to infinity। हाँ जी, उसके लिए we just need some results। हाँ जी, फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू 1/x ऑन किस इंटरवल पे, 0 to infinity, ठीक है। तो we can see fx as quotient of two functions, gx upon hx, where what is gx? Gx is equal to 1 for all x in 0 to infinity, and what is hx? Hx is x for all x in 0 to infinity। हाँ जी, अब हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, gx इक्वल टू 1, इट इज कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। hx इक्वल टू x, इट इज आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस एवरीवेयर, so this function is also continuous, gx and hx both are continuous on this interval, right? And we also know that quotient of two continuous functions is also continuous provided the quotient function is never zero, ठीक है। अब hx किसके बराबर है, x के बराबर, और हमारा इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल 0 to infinity, जिसमें कि 0 नहीं है, तो hx इज नेवर 0 ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। इसमें 0 को छोड़ा गया है बिकॉज हमने क्या लिया है, ओपन इंटरवल 0 to infinity। So the quotient function fx which is gx upon hx is also continuous, ठीक है। So हमने प्रूव कर दिया कि fx which is 1/x is continuous on 0 to infinity। तो हमने कौन कौन से फैक्ट यूज किए हैं, ये फैक्ट यूज किया है कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, identity function is always continuous, so that these two functions are continuous, and quotient of two continuous function is again continuous provided quotient function is never zero, तो वो भी था, तो therefore this quotient function which is fx is also continuous on the interval 0 to infinity। Now we will show that this function is not uniformly continuous। अब आप इस प्रोसेस को बड़े ध्यान से देखना, हमने क्या शो करना है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल 0 to infinity, ठीक है। हाँ जी, नाउ दिस इज समवट डिफरेंट प्रोसेस। कैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस शो करने के लिए हम क्या शो करते हैं, किसी भी एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा, राइट, such that क्या ट्रू हो जाता है, mod of fx1 minus fx2, this becomes less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta, where x1 or x2 are from the interval where we want to show the यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। ये है डेफिनेशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। अगर हम ये शो कर दे कि ये डेफिनेशन ट्रू नहीं हो रही, तो हम क्या शो कर देंगे, दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अब ये जो डेफिनेशन है ये कब ट्रू नहीं होगी, इफ फॉर सम एप्सिलॉन देयर इज नो डेल्टा, राइट, या हम ये कह लें कि हम कोई भी डेल्टा ले लें, उसके लिए हमें ऐसे दो पॉइंट्स मिल ही जाते हैं इंटरवल में से, राइट, इस इंटरवल में से कि उनके उन पॉइंट्स के बीच में तो डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, बट उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसी एक एप्सिलॉन से हमेशा बड़ा रह रहा है, देन वी आर एबल टू शो दैट फॉर दैट एप्सिलॉन देयर इज नो डेल्टा, राइट। हाँ जी, सो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, यू टेक देयर इज अ प्रॉपर्टी of real numbers which is Archimedean property, right? वो क्या कहती है कि आपके पास एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाता है आपको, कोई भी डेल्टा पॉजिटिव हो, कि जब आप उस नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल लो तो वो किससे छोटा हो जाता है, डेल्टा से, राइट। डेल्टा आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लो,
उसके लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाता है कि उस नेचुरल नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो किससे छोटा हो जाता है, डेल्टा से। ठीक है, दिस इज द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, जो आप अगले सेम में करोगे, बट हमें इसकी जरूरत है इसलिए मैंने आपको ये बताया है, राइट। There is a natural number n such that 1 over n becomes less than delta, right? हाँ जी, अब हमारे पास क्या है, so let delta positive be a real number and epsilon be equal to 1. ठीक है, हम क्या शो करेंगे, इस एप्सिलॉन के लिए हमारे पास ये डेल्टा काम नहीं कर रहा, राइट क्योंकि ये डेल्टा काम नहीं करेगा तो कोई भी डेल्टा काम नहीं करेगा, क्योंकि डेल्टा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। हम प्रूव करेंगे कि दो पॉइंट्स इस इंटरवल के ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके बीच में तो डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, बट उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बिगर देन 1 है, वो बिगर देन दिस एप्सिलॉन है, राइट। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, इस एप्सिलॉन के लिए हमारे पास कोई भी डेल्टा ऐसा नहीं है जिससे ये डेफिनेशन ट्रू हो जाए। ठीक है, ओके, सो डेल्टा बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ जी, चूज n belonging to n such that 1 over n is less than delta. This can be done by this property. ठीक है, so there is a natural number n such that 1 over n किससे छोटा हो जाएगा, डेल्टा से। ठीक है, तो अगर 1 over n डेल्टा से छोटा है, टेक x1 to be n and x2 1 over n and x2 to be 1 over n plus 1। ठीक है, ये जो हमने पॉइंट्स हैं ये इस तरह से कंसीडर किए हैं फंक्शन की नेचर को देख के। हमें पता है कि इन पॉइंट्स पे जब हम वैल्यू देखेंगे फंक्शन की तो f ऑफ x1 क्या होगा, 1 over 1 over n, इसका रेसिप्रोकल तो n हो जाएगा। f एट x2 क्या हो जाएगा, n plus 1, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे बड़ा रह जाएगा, 1 से। ठीक है, लेकिन उनकी जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे छोटा हो जाएगा, डेल्टा से। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये फंक्शन की नेचर को देख के आइडिया लगाना होता है कि हम कौन से पॉइंट्स लें जिससे हमारी ये जो डेफिनेशन है ये वायलेट हो जाए, राइट। हाँ जी, नाउ यू लुक एट दी डिस्टेंस fx1 minus fx2. What is f at x1? 1 over x1. 1 over x1 is 1 over 1 over n, which is n. And what is f at x2? 1 over 1 over n plus 1, which is n plus 1. So what is the distance? Minus 1, that is 1, right? 1 is not less than epsilon, right? Because epsilon is 1, 1 is not less than 1. ऐसा नहीं है, ठीक है। But what is mod of x1 minus x2? It is 1 over n minus 1 over n plus 1. What is this difference? Equal to, this difference is equal to n plus 1 minus n upon n into n plus 1, which is 1 over n into n plus 1. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर 1 over n ही लेस देन डेल्टा है तो 1 over n into n plus 1 भी किससे छोटा होगा, डेल्टा से छोटा होगा। ठीक है, सो वी हैव फाउंड, and obviously 1 over n और 1 over n plus 1 they are belonging to the interval 0 to infinity, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, 1 over a natural number is always positive, 1 over a natural number is always positive। ठीक है, so these 2 points belong to the interval। तो हमने क्या प्रूव किया कि हम कोई भी डेल्टा पॉजिटिव ले लें, हमें 2 पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं इंटरवल में से जिनके बीच में तो डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, बट उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर, विच इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर हम एप्सिलॉन इक्वल टू 1 की बात करें, फॉर दिस एप्सिलॉन देयर इज नो सच डेल्टा वेयर दिस डेफिनेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो अगर किसी एक एप्सिलॉन के लिए हमें डेल्टा नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, क्योंकि फंक्शन के यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या डिमांड करती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर शुड बी सम डेल्टा, बट हियर फॉर दिस एप्सिलॉन देयर इज नो डेल्टा, राइट। सो वी हैव प्रूव्ड f is not uniformly continuous on interval
0 to infinity. Next. Okay. Next example. Example number 4. Prove that the function f of x equal to sine of 1 over x, where x is a positive real number, is continuous but not uniformly continuous on r plus. ठीक है, ये जो फंक्शन है r प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट. अगेन वही इंटरवल है 0 टू इन्फिनिटी, राइट. सो हमने ये शो करना है कि साइन 1 over x, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन द पॉजिटिव रियल नंबर, राइट. So let us come to the proof. Solution. The given function is fx equal to sine of 1 over x. ठीक है. So you take gx to be 1 over x and you take hx to be sine x. Then what you see, h composed with g. You consider the function h composition g. What is this? H of gx. That is h of 1 over x. What is h of 1 over x? Sine of 1 over x. ठीक है. So we have proved that composition of h and g is equal to f. हाँ जी. इंटरवल कौन सा है? 0 to infinity, r plus, right? हाँ जी. हमें पता है gx जो फंक्शन है that is continuous on this interval because it is quotient of two continuous functions. hx which is sin x is also continuous because trigonometric functions sin x and cos x, they are always continuous. The two functions gx and hx are continuous, and we also know that there is a result which says that composition of two continuous functions is again continuous, but the composition of these two functions which are continuous is equal to f. ठीक है. Therefore we have proved f is continuous on interval 0 to infinity. ठीक है. अब हम क्या शो करेंगे कि ये जो फंक्शन है इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. नाउ वी शो the function f of x which is sine of 1 over x on 0 to infinity is not uniformly continuous. ठीक है. हाँ जी. सो यहाँ भी सेम ही प्रोसेस है. फंक्शन को देख के हमने आइडिया लगाना है कि कौन से पॉइंट्स वर्क कर जाएंगे. सो लेट डेल्टा बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर एंड एप्सिलॉन बी इक्वल टू 1/2. ठीक है. हम क्या शो करेंगे, इस एप्सिलॉन के लिए कोई भी डेल्टा वर्क नहीं कर रहा, राइट. सो यू चूज अ नेचुरल नंबर n such that कोई एक्सप्रेशन होगा n में, हम उसको किससे छोटा करेंगे, इस तरह का n चूज करेंगे जिससे ये एक्सप्रेशन किससे छोटा हो जाएगा, डेल्टा से. अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे. हाँ जी. फंक्शन की नेचर क्या है, इट इज साइन ऑफ 1 over x. अब हमें पता है कि जो साइन की वैल्यूज हैं वो कहाँ पे डिफर करती हैं. साइन एट मल्टीपल्स ऑफ पाई इट इज 0 एंड साइन एट मल्टीपल्स ऑफ पाई प्लस पाई/2 उस पे वैल्यू क्या है, 1 के बराबर. ठीक है. तो अगर हम ऐसा कुछ ले लेते हैं, x1 को ले लेते हैं 1 over n पाई, क्योंकि साइन हमने किसका निकालना है, 1 over x का, तो रेसिप्रोकल होना है पॉइंट का पहले, फिर साइन अप्लाई होना है. तो हम पहले ही रेसिप्रोकल ले लेते हैं ताकि दोबारा रेसिप्रोकल लेके n पाई आ जाए, साइन ऑफ n पाई. और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं 1 over n पाई प्लस पाई/2. Now you calculate f at x1 minus f at x2. So what is sine of 1 over x1? It is sine of n pi. What is sine of 1 over x2? It is sine of n pi plus pi/2. तो हमें पता है इस पे जो वैल्यू है वो साइन की क्या है, 0, और इसके पे क्या वैल्यू है, 1 के बराबर. ठीक है. सो विच इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन बिकॉज एप्सिलॉन हमने क्या चूज कर रखा है,
1/2 के बराबर। बट व्हाट इज मॉड ऑफ x1 माइनस x2? पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? 1/n पाई माइनस 1/n पाई प्लस पाई/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2n टाइम्स n पाई प्लस पाई/2। ठीक है, तो you choose the natural number n in such a way such that the expression 1/2n n pi plus pi/2 becomes less than delta। क्यों ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है? वी कैन चूज अ नेचुरल नंबर n सच दैट 1/n इज लेस देन डेल्टा। तो अगर 1/n ही लेस देन डेल्टा हो जाएगा तो 1/2 टाइम्स दिस इंटू n विल ऑल्सो बी लेस देन डेल्टा। तो ये जो पॉइंट्स है इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन डेल्टा। तो हमने पॉइंट निकल लिए इंटरवल में से जिनके बीच में तो डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, बट उनकी इमेजेस के बीच में जब हमने डिस्टेंस देखा वो किसके बराबर आया? 1 के बराबर, विच इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, सो इस एप्सिलॉन के लिए विच इज इक्वल टू 1/2 ऐसा कोई भी डेल्टा नहीं है, ताकि हम ये कह सके कि पॉइंट्स के बीच में जब भी डिस्टेंस लेस देन डेल्टा रहता है तो उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन 1/2 हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि डेल्टा पे हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, हमने किसी भी डेल्टा के लिए ये पॉइंट ढूंढ लिए। दैट मीन्स ये जो डेल्टा है ये वर्क नहीं कर रहा है इस एप्सिलॉन के लिए। अगर यही डेल्टा वर्क नहीं कर रहा मीन्स कोई भी डेल्टा वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज डेल्टा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमने फंक्शन को देख के आइडिया लगाना है कि हम कैसे पॉइंट्स लें जिससे हमारी जो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की वो वायलेट हो जाए। ओके, सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 3, 4, 5। इन क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है। एक्सरसाइज 1.2 इनका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 वेयर you will use the same process, similar process। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जैसे आप एक क्वेश्चन करोगे 1/x², ठीक है, तो इसमें अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस दिखाना है कि नहीं है तो हम पॉइंट्स लेंगे, x1 को लेंगे 1/√n और x2 को लेंगे 1/√n+1, ताकि जब हम इस पे फंक्शन की वैल्यू अप्लाई करेंगे, फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? पहले क्योंकि स्क्वायर होना है फिर रेसिप्रोकल होना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया है ताकि इसका स्क्वायर हो n आ जाए, फिर रेसिप्रोकल हो, फिर n माइनस n+1 आ जाए। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? 1, विच इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। बट उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लेस देन डेल्टा कर देंगे। हम चूज n को करेंगे ही इस तरह। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई हैव टू से अबाउट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एग्जांपल्स। थैंक यू।